थैंक यू काका। आज मेरी वजह से आप दोनों की एक दिन की सैलरी चली जाएगी ना। आई एम सॉरी, लेकिन ना मैं वो पैसे अब लौटा दूंगी। कैसी बातें कर रही हैं मैडम? ये सब हम अपने मल्हार सर के लिए कर रहे हैं। बस दुख तो इस बात से है कि हम यूनिफॉर्म में जाकर उन नक्सलियों को हथकड़ियां नहीं पहना पाएंगे। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए मैडम, मल्हार सर निर्दोष है, ये साबित होके रहेगा। बस मैडम, हमें सतर्क रहना होगा क्योंकि उन आतंकवादियों के पास बहुत खतरनाक हथियार होंगे। आपको डर तो नहीं लग रहा ना मैडम? बिल्कुल नहीं। जब बात मेरे मल्हार जी की होती है ना, तब कहीं से तो मेरे पास बहुत शक्ति आ जाती है। और तब मेरा दिल मेरी जान के लिए भी नहीं डरता। मैडम, यहाँ से गोंदिया की हद शुरू होती है। सर ने नक्सलियों को यहीं से पकड़ा था। मेरे ख्याल से हमें गाड़ी यहीं रोक देनी चाहिए, क्योंकि अगर उन्हें गाड़ी की आवाज आ गई और वो लोग चौकन्ने हो गए तो। हाँ, ये आप सही कह रही हैं। गाड़ी यहीं रोक दीजिए। चलो। पापा, मैंने ना वो जो आई ने मेरे को फोटो में नानी दिखाई थी ना, वो मैंने सच में देखी थी। और जब मैं आई को दिखाने लेकर गया ना, तो वहां 2 गंदे वाले अंकल आए और उन्होंने मुझे पकड़ लिया। और फिर ना वो नानी भागने लगी तो वो गंदे अंकल नानी के पीछे ही चले गए। मैंने आई को दिखाया तो वो मान ही नहीं रही है। वो गंदे अंकल की शक्ल याद है? नहीं बाबा, मैंने उन्हें ना थोड़ी देर के लिए ही देखा था, वो भाग भी गए थे, याद नहीं है। कौन हो सकता है जिसने कल्याणी की मां पे हमला किया? और पता नहीं कौन है इनका बॉस जिसे ये सरकार के नाम से बुलाते हैं। मैं ना गणपति पप्पा को बोल देता हूँ। बाबा, आपकी तरह आई भी तो स्ट्रांग है ना। अगर आई आएगी तो वो भी तो बचा ही सकती है हमें। आई गणपति पापा, प्लीज प्लीज आई को भेज दो, आई हमें बचा लेगी। हम यही रह जाएंगे वरना, प्लीज आई को भेज दो। मैडम, मल्हार सर ने उन नक्सलियों को उसी खोली से पकड़ा था, वो सामने। लेकिन यहाँ पे कोई गार्ड क्यों नहीं है? कहीं ये पुलिस वालों को फंसाने का कोई तरीका तो नहीं? चलिए चलो देखते हैं। पापा प्लीज प्लीज आई को भेज दो, आई हमें बचा लेगी। ये क्या कर रही है मैडम आप? इस वक्त ज्यादा पैसे नहीं है मेरे पास।
आप ये कंगन, ये पायल बेच के ना कुछ भी करके कुछ खबरियों को हायर करिए, और तब तक ना मैं और पैसों का इंतजाम कर लूंगी, पर अभी के लिए आप प्लीज इसे काम चलाइए। अरे मैडम, इसकी कोई जरूरत नहीं है। पवार काका, इस वक्त बहस करने का या फिर टाइम वेस्ट करने का कोई वक्त नहीं है हमारे पास। मैं कह रही हूँ ना, मम्मी मल्हार जी को किसी भी तरह बचाना होगा। देखिए प्लीज जिद मत करिए, और आप जाके कुछ खबरियों से बात करिए और सारी इन्फॉर्मेशन निकालिए मल्हार जी के बारे में। मेरे मल्हार जी को कुछ नहीं होना चाहिए मैडम। और ना पवार काका, आप ना ये कहीं ये मल्हार जी का तो लिखा हुआ नहीं है। सिक्योरिटी को कोड बदलो। कौन से सिक्योरिटी कोड की बात कर रहे हैं मल्हार जी? ये बात बाबा ये बज रहा है बाबा। तो कुछ नहीं होगा तुझे, तू फिक्र मत कर। बाबा इसकी आवाज बढ़ रही है। एक्टिवेट कर जल्दी। बोलना उसको। भगवान करे कोई हमें ढूंढता हुआ वहां पहुंच जाए जहां इन्होंने हमें पहले रखा हुआ था, और मेरा छोड़ा हुआ मैसेज पढ़ ले। मैडम, जिस जेल में हाई प्रोफाइल कैदियों को रखते हैं ना, वहां का एक सिक्योरिटी कोड होता है। मुझे लगता है कि मल्हार सर कहीं ये कहने की कोशिश तो नहीं कर रहे कि उन नक्सलियों को जिस जेल में रखा गया है उसका कोड बदलो। शायद मल्हार जी यही कहना चाहते हैं। आंटी आप कल्याणी को कॉल कर रहे हो? नो आंटी, इतनी बड़ी बात आप उसे फोन पे बता दोगे? नो वे, ये तो उसके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है। वो देखेगी तो पागल हो जाएगी। आपको बिलीव नहीं हो रहा ना? मुझे भी नहीं हो रहा। मुझे तो ऐसा लग रहा है हिंदी फिल्मों जैसे एकदम मिरेकल हो गया है। इसे कहते हैं माँ बेटी का कनेक्शन। कल ही देशमुख को लगा कि उसने आपको देखा और आज आप मेरे सामने खड़ी हो। कल्याणी ने इसे देखा था? एक्चुअली वो कल हम हॉस्पिटल में मल्हार सर के दोस्त से मिलने गए थे ना, तो कल्याणी को एक सेकंड के लिए लगा कि उसने माधुरी आंटी को देखा था। मैंने कहा कि
तू बेकार में फालतू में कुछ भी सोच रही है, तेरी इमेजिनेशन है। लेकिन भगवान का करिश्मा तो देखो, आज माधुरी आंटी हमारे साथ खड़ी हैं। क्या भैया, माई लगता है आजकल मैं जो भी बोल रही हूँ ना वो सब सच हो रहा है। हाँ, अब देखिए ना, कल ही मैंने आपसे कहा था ना कि आपको आपके पति के साथ रिश्ता मंजूर नहीं है, इसलिए आपका बस एक ही रिश्ता बचा है। लेकिन अब तो माधुरी के आने के बाद मुझे लगता है वो भी नहीं बचेगा। मेरा घर है, मेरा मतलब मेरा ससुराल। अरे नहीं, ये तो ना। हाँ हाँ, ये तेरा ही घर है माधुरी, तेरा ही ससुराल है ये। बहुत जल्द मुझे सब कुछ याद भी आ जाएगा। तूने ना बहुत ही प्यार से ये घर बनाया है। कल्याणी, बाथरूम। हाँ, अच्छा। मैं जानता हूं कि कल्याणी माधुरी जी से झूठ क्यों बोल रही है। हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हम कोई ऐसी बात ना करें जिसकी वजह से उन्हें सदमा लगे। कल्याणी अतुल की मौत के बारे में माधुरी को नहीं पता चलना चाहिए। एक बार उनका इलाज शुरू हो जाए, उसके बाद धीरे धीरे हम उन्हें सब सच बता देंगे। जी काका। कल्याणी, कल्याणी मुझे छोड़कर कहाँ चली गई? मुझे डर लग रहा है। कल्याणी। आ रही हूँ माधुरी। ये बहू अपनी आई को नाम से क्यों पुकारती? अंकल वो बचपन से यही बुलाती है। और माधुरी आंटी लगती भी तो कितनी यंग है। कॉलेज टाइम पे हमें भी ये लगता था कि ये देशमुख की बड़ी बहन है। वैसे भगवान का शुक्र है, हमें हमारी असली संबंध से मिलने का नसीब तो हुआ। अब हमें उनका पूरा ध्यान रखना होगा। हमारी बहू बहुत नसीब वाली है, उसे अपनी माँ से फिर से मिलने का मौका मिला। अच्छा अनुप्रिया, तुम तो माधुरी को पहले से ही जानती हो ना, तुम्हें तो उसकी पसंद के बारे में पता होगा। उनके लिए कुछ खाने का इंतजाम कर दो ना। बहिनी आप ये क्या? मैं कुछ बनाती हूँ। माधुरी के लिए कॉफी बना रही, उसे अच्छी लगती है और मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। ये कहने की जरूरत पड़ती मतलब आप ठीक नहीं है। अनुप्रिया जी ये सब करने की जरूरत नहीं है। बुरा मानने की बात ही क्या है, पहले भी तो बहुत बार मैंने ही उसके लिए कॉफी बनाई है। नाटक के रिहर्सल के बहाने जब अतुल से मिलने आती थी ना, तो
मैं ही तो कॉफी बनाती थी उसके लिए। अनुप्रिया, वो माधुरी की कॉफी में ना शक्कर मत डालना, वो डाइट पे। अनुप्रिया, मैं दरवाजा बंद कर रहा हूँ, शोर में ठीक से रिहर्सल नहीं हो पाती। देखो, माधुरी का वो मतलब नहीं था। आई दरअसल कल्याणी, तुम इन्हें आई क्यों बुला रही हो? ये तो तुम्हारे ससुराल से है ना? आई के साथ मेरा जो रिश्ता है उसके बारे में आज नहीं तो कल माधुरी जान ही जाएगी। आई के बारे में आज मुझे माधुरी को बताना ही होगा। आई नहीं हूं मैं। सास हूं मैं कल्याणी की। सास? आप इसकी सास हैं? देखिए, मुझे माफ कर दीजिए। वो ना मैं उस वक्त बीच में इसलिए आई क्योंकि वो आपकी बहुत बेइज्जती कर रहा था और मैं ऐसे आपकी बेइज्जती होते हुए देख नहीं सकती, इसीलिए मैं बीच में आ गई थी। आई देखो मेरी आई ये क्या था? और वो सब क्या था? तुमने माधुरी को जाके क्यों बोला कि तुम मेरी सास हो? झूठ बोला मैंने। वैसे तो कल्याणी, मैं तुम्हारे सास कहलाने के भी लायक नहीं हूं ना, क्योंकि सार्थक जी के साथ का रिश्ता तो मैं मानती ही नहीं हूं। बार बार ये बात मैं भूल क्यों जाती हूँ, वही मुझे समझ में नहीं आता। भगवान ने ना मुझे बची कुची मिट्टी के साथ बनाया, जिसमें कोई रिश्ते नहीं है। ना मैं किसी की पत्नी हूँ और ना ही किसी की आई। मेरा कोई नहीं है। क्या लगा के रखा है तुमने ये? क्यों बोल रही हो तुम ऐसा? तुम्हारे और मेरे बीच कोई रिश्ता नहीं है। क्यों कहा तुमने ऐसा? आई क्यों कहा तुमने ऐसा कि तुम्हारे और मेरे बीच कोई रिश्ता नहीं रहा? मैं सच में कुछ नहीं हूं तुम्हारी। हाँ, वो गाना याद है तुम्हें? यशोमती मैया से बोले नंदलाला, यानी कि सारी दुनिया मानती है, पूरी दुनिया कृष्ण भगवान की माँ का दर्जा यशोदा माँ को देती है, बल्कि जन्म देने वाली माँ देवकी माँ है। अगर तुमने मुझे जन्म नहीं दिया तो क्या हुआ? तुम फिर भी मेरी आई हो। जितना गहरा कृष्ण भगवान और यशोदा माँ का रिश्ता है ना, उतना ही गहरा तुम्हारा और मेरा रिश्ता भी है। आई, तुम मेरी आई हो और मैं तुम्हारी बेटी हूँ। हम दोनों के बीच में एक रिश्ता है और तुम भी इस रिश्ते से अपना मुंह नहीं मोड़ सकती हो, समझ गई? तुम हमेशा मुझे कहती रहती हो ना कि कल्याणी अब तू बड़ी हो गई है, तुझे ये सारा बचपना छोड़ देना चाहिए। तो तुम क्यों बच्चों की तरह मुझसे रूठ के बैठ गई हो, जबकि मेरी कोई गलती भी नहीं है? क्या मैंने कोई ऐसी हरकत की है जिससे तुम्हारे दिल को ठेस पहुंचे? नहीं ना, तो तुम मुझसे क्यों रिश्ता तोड़ने वाली बातें कर रही हो? आई देखो, तुम्हारा ऐसी बातें अपनी जुबान पे भी मत लाना, क्योंकि अगर तुम्हारा और मेरा रिश्ता नहीं रहा ना तो मैं टूट जाऊंगी। आई, बिखर जाऊंगी मैं। और अगर तुम्हें अब भी लगता है ना ये गलती मेरी है, तो फिर तुम मुझे सजा दे दो। आई, मुझे डांटो, मारो, जो करना है करो, पर मैं तुम्हारी बेटी नहीं हूँ, ये मत कहो ना प्लीज।
तुम मेरी आई हो और मैं तुम्हारी बेटी हूँ, और इस रिश्ते से ना तुम भी मुंह नहीं मोड़ सकती हो। आई बोलो ना कुछ, आई चुप क्यों, प्लीज बोलो ना कुछ। आई ठीक है, तुम कुछ नहीं बोलोगी ना तो मैं खुद को सजा दे देती हूँ, फिर शायद तुम्हारे मन को शांति मिल जाएगी। इतना सब कुछ हो गया है मल्हार जी, जब से किडनैप हुआ है ना तब से इतनी स्ट्रेस्ड आउट रहती हूँ ना मैं। आज तक कभी इतना स्ट्रेस फील नहीं किया है मैंने। लेकिन कल्याणी, वो लोग मल्हार से चाहते क्या हैं? पता नहीं। क्यों हो रही है? अरे निकला भी नहीं जा रहा ठीक से। मैंने तो हमेशा वाले ही मसाले डाले थे और वो भी ताजा, आज ही मंडी से लाया था। वो फिर अचानक से सबको खांसी क्यों आ रही है? क्या हो गया? गले में चुप क्या रहा है? पानी पिया आपने? आई खाने में आई देखो ना, मुझे खांसी चल रही है। कल्याणी, तुमने ये अरबी की सब्जी बनाई, ठीक से उबाल के बनाई थी ना? उबालना भी होता है क्या ऐसे? मैंने तो नॉर्मल सब्जी की तरह बनाया। कल्याणी, अरबी की सब्जी हमेशा उबाल के ही बनाते, इसलिए इसके गले में खारिश हो रही है। एक बार मुझसे पूछ तो लेती ना। इसे कच्ची सब्जी की तरह क्यों नहीं खाया जा सकता? उबालना क्यों जरूरी है? अरबी की सब्जी हमेशा उबाल के बनाते, नहीं तो गला बहुत खराब हो जाता है। अब 2-3 दिन के लिए इसके गले से तो आवाज भी नहीं निकलेगी। हाँ? मल्हार जी देखिए, हम सॉरी, पर मैं तो सिर्फ आपके लिए कोई नई डिश बनाना चाहती थी और मुझे पता नहीं था कि इसे ऐसे बनाया जाता है। पनिशमेंट नहीं देंगे ना? अब जो इनका हाल होने वाला है, उसके बाद इनका जेल से उन कैदियों को छुड़ाना नामुमकिन हो जाएगा। घर में नहीं कोई हल्दी वाला दूध सही रहेगा। ये देख, आप कल्याणी की आई है ना, आप जिंदा कैसे हो सकती हैं? कल्याणी ने खुद आपकी चिता को आग लगाई थी। आप जल्दी जाइए, जाइए, रोक के मत जाइए। इसे तो मैं जानती हूँ। ये वही आदमी है
जिसने मेरी मदद की वहां से भागने में, जिसने मुझे बताया कि कल्याणी मेरी बेटी है। मल्हार जी तुझसे मिले? हाँ कल्याणी, वो लोग तो बहुत खतरनाक है, वो लोग तो इसे बहुत मारते हैं। मैंने देखा है खुद अपनी आंखों से कि इसे रस्सी से बांधकर वो लोग इसे बहुत पीटते थे। कहीं उसे कुछ हो गया तो